Good morning everyone. This is Ajay sir. Today we are going to discuss about adaptation in plants, important question answer. So in this video we will know about some important question answer from the topic adaptation in plants with an explanation. Okay. So this is the note of adaptation in plants prepared by me on June 24. Okay. Now let's start today's video question answer. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड ऑन हिल्स। पर्वत एरिया में, पर्वत अंचल में किस प्रकार के मौसम देखने को मिलता है। तो आंसर होगा कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट इज़ फाउंड ऑन हिल्स। पर्वत अंचल में ठंडा और सूखा हुआ मौसम को देखने को मिलता है। ऑन हिली रीजन टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड एज देयर स्नोफॉल टेक प्लेस फ्रिक्वेंटली। उस पर्वत एरिया में मौसम जो है बहुत ठंडा होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमेशा ही बर्फ़ गिरने लगता है। एंड फॉर दैट वी कैन सी मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द हिली रीजन प्लांट्स। और इसीलिए उस एरिया में, उस क्षेत्र में जितना भी प्लांट्स पेड़ पौधा होता है, सब में कुछ स्पेशल बदलाव आया है। टू सर्वाइव ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसी क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधा में कुछ बदलाव आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू कॉनिफर्स सेव वाटर। कॉनिफर्स पहले जानना होगा कॉनिफर्स क्या है। कॉनिफर्स मतलब कोन शेप ट्रीज। पर्वत एरिया में या पर्वत अंचल में जितना भी पेड़ पौधा होता है, उसका जो बॉडी शेप होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो देखने में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ट्रायंगल जैसा होता है उसका पत्ता, ताकि वो जो बर्फ़ गिरता है बहुत आसानी से साइड होकर गिर जाए और पत्ता को थोड़ा सा भी खर्च ना आए। तो कॉनिफर्स हैव नीडल लाइक लीव्स कॉन्टेनिंग वैक्स मटेरियल कोटिंग विथ हेल्प देम टू अवॉइड वाटर लॉस। तो कॉनिफर्स प्लांट्स में क्या है, उसका जो पत्ता है नीडल लाइक है, सुई जैसा है, और उसमें क्या कंटेंट करता है, उसमें वैक्स मटेरियल, एक मोम का लेयर उसमें कंटेंट रहता है, ताकि पानी उसको पत्ता को भिगा ना दे, मतलब जो बर्फ़ गिरता है उसको भिगा ना दे, और पत्ता में जो पानी है, उस प्लांट के अंदर जो पानी है वो पत्ता से निकाल ना जाए, इसलिए उसका पत्ता नीडल लाइक हो गया और उस पत्ता के ऊपर एक मोम का लेयर रहता है। सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर नीडल लाइक लिप्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स क्या है। एरिया विच हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर एंड द सॉइल स्टिकी एंड क्ले इज कॉल्ड मर्स एरिया एंड ट्री दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड एज मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स हम उसी प्लांट्स या पेड़ पौधों को बोलेंगे जो पेड़ पौधा एक ऐसा एरिया में जन्म लेता है जहाँ पर पानी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता है वो मिट्टी स्टिकी है, क्लेई है, मतलब चिपचिपाट है मिट्टी में, और बहुत वो मिट्टी में सक्षम नहीं है किसी पेड़ को सीधा रखने के लिए, इसलिए उस मिट्टी में जहाँ पर पानी ज़्यादा है, थोड़ा चिपचिपाहट मिट्टी है, उसमें जो प्लांट्स होता है उसमें ब्रीदिंग रूट दिखाई देता है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हैं कितना ब्रीदिंग रूट या फिर एरियल रूट जो है वो है, क्योंकि वो सांस ले नहीं पाता है उस मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि उस मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका जो रूट्स है वो बाहर निकल के आ जाते हैं, इवन सांस लेने के लिए बाहर निकल के आ जाता है, और ये रूट उसको सपोर्ट भी करता है ताकि वो गिर ना जाए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, राइजोफोरा सुंदरी एट्सेट्रा, और ये राइजोफोरा प्लांट का एग्जाम्पल है, पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज अ ट्री लिविंग इन डिजर्ट कीप इटसेल्फ कूल व्हेन इट्स हॉट। तो डिजर्ट में जैसे आप लोगों को पता है मौसम बहुत गर्म रहता है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में जो प्लांट्स होता है वो अपने खुद को कैसे ठंडा रखता है। तो आंसर होगा ए प्लांट और ट्री लिविंग इन अ डिजर्ट एरिया इंक्रीजेज द ह्यूमिडिटी ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एयर। तो जो पेड़ या पौधा उस डिजर्ट एरिया में होता है, रेगिस्तान में होता है, वो क्या करता है, उसके आसपास जो वातावरण है उस वातावरण में ह्यूमिडिटी को इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वाटर लॉस करते हैं, मतलब थोड़ा सा इवापोरेशन करते हैं। जैसे कि पता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है तो इवापोरेशन भी होता ही होगा, फिर भी वो इवापोरेशन को घटाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इवापोरेशन करते हैं ताकि को उसका आसपास जो वातावरण है उसका मौसम को ठंडा कर सके। और प्रक्रिया है ठंडाकरण करने, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वो थोड़ा सा पानी निकालते हैं बाहर, और आसपास जो गर्मी है, गर्मी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो पानी जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकाला गया था। ओके, डिजर्ट प्लांट बिकम्स कूल इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश अमॉन्ग द 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स 3 प्रकार की होता है, उसमें विभेदकरण, मतलब वो कैसे पता चलेगा वो भिन्न है, तो वो बताना होगा। तो आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। 3 प्रकार की एक्वाटिक प्लांट्स होता है।
वो क्या क्या है? एक नंबर सबमर्ज प्लांट्स, 2 नंबर होता है फुल पार्शियली सबमर्ज प्लांट और 3 नंबर होता है फ्लोटिंग प्लांट्स। तो हर एक जो प्लांट्स का नाम लिया मैंने 3 प्रकार की, उसको डिटेल्स में जानेंगे तभी उसमें डिस्टिंग्विशमेंट कर पाएंगे हम लोग, उसमें जो भिन्नता है उसको जान पाएंगे। तो एक नंबर उसको डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। एक नंबर जो है सबमर्ज प्लांट। एक नंबर सबमर्ज प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर्स है देखिए, पहले जान लेंगे सबमर्ज प्लांट क्या है। द प्लांट्स दैट ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर आर कॉल्ड सबमर्ज प्लांट। एग्जाम्पल टैप ग्रास, पॉन्ड वीड्स। तो जो पेड़ पौधा एकदम पूरी तरीके से पानी के नीचे होते हैं, पानी के नीचे जन्म लेते हैं, उसे बोलते हैं सबमर्ज प्लांट्स। एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं टैप ग्रास, पॉन्ड वीड्स। इसका पिक्चर भी आप नीचे देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लेंगे, तभी उसमें हम लोग भिन्नता ढूंढ पाएंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखेंगे तो उसको डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर पाएंगे, उसको विभेद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टैप ग्रास और पॉन्ड वीड्स। उससे पहले थोड़ा देख लेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप लोगों का वेबसाइट है डू स्मार्ट स्टडी बी स्मार्ट, मेरे द्वारा बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, मैंने बनाया। तो हाँ, सबमर्ज प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम। सबमर्ज प्लांट का जो रूट्स होता है वो एकदम नीचे, बॉटम मतलब नीचे मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है और ऊपर पानी रहता है। बी एज दे आर फ्लेक्सिबल कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग करेंट्स ऑफ वाटर एंड डू नॉट ब्रेक। जैसे कि वो प्लांट्स फ्लेक्सिबल है, मतलब आसानी से इधर उधर हिल सकता है रबर की तरह, कोई उसे, तो फिर क्या होगा, इससे उसका क्या बेनिफिट्स होगा, वो विथस्टैंड कर पाता है वाटर करंट को, मतलब पानी का जो स्रोत है उस स्रोत को वो सहन पाता है। विथस्टैंड मतलब सहन लेना, ठीक है। एंड डू नॉट ब्रेक, वो टूटता नहीं है। पॉइंट सी दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और वो कैसे सांस लेता है, उसका बॉडी सरफेस के द्वारा ही पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी से वो सांस लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि उसके पानी के अंदर बहुत सारा प्राणी भी रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के समय, और ऑक्सीजन को ले लेते हैं जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है जब ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्शियली सबमर्ज प्लांट से कहते हैं रूट ऑफ सम प्लांट्स आर फिक्स्ड to the bottom of water bed and stem help the broad leaves flowers to float on the water surface। तो कुछ प्लांट्स होता है जिसका रूट्स होता है, फिक्स्ड होता है मिट्टी, पानी के नीचे मिट्टी के साथ, लेकिन उसका स्टेम पानी में रहता है और उसका जो पत्ता होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ लोटस या वाटर लिली, ये सब प्लांट्स है पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड इसलिए बोला गया है कि इसको उसका आधा हिस्सा डूबा रहता है और आधा हिस्सा ऊपर रहता है। जैसे कि फूल पत्ता ऊपर रहता है, फ्लोट करता है, लेकिन उसके नीचे रूट्स और स्टेम रहता है। रूट्स एकदम मिट्टी के साथ रहता है और पानी में रहता है स्टेम्स, और ऊपर रहता है पत्ता फूल। तो इसे इसलिए कहते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड, क्योंकि आधा हिस्सा पानी में, आधा हिस्सा पानी के ऊपर। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। ए रूट्स ऑफ प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बेड। इसका भी रूट्स क्या है, फिक्स्ड है। तो इसमें और पार्शियली सबमर्ज और सबमर्ज प्लांट में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। इसका एक नंबर पॉइंट मैच करता है, लेकिन बी जो पॉइंट है, दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम व्हिच हेल्प देम ब्रॉड लीव्स एंड फ्लावर टू फ्लोट। इसमें जो स्टेम है वो लंबा है, हॉलो है, मतलब उसका अंदर हवा भरा रहता है, और वो उसका जो पत्ता होता है, पत्ता फूल को पानी के ऊपर तैरने में मदद करता है, ठीक है। ये सेपरेट पॉइंट है इसका। सी भी देख सकते हैं, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ। और 3 नंबर पॉइंट जो है, इसके पत्ता के ऊपर सरफेस में, ठीक है, ऊपर भाग में कुछ स्टोमेटा रहता है जो उसे सांस लेने में मदद करता है। ये लोटस का पिक्चर है, और नीचे जो है वो है वाटर लिली का पिक्चर। तो ऊपर का पत्ता जो दिख रहा है आप, उसके ऊपर रहता है स्टोमेटा, जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 फ्लोटिंग प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं। जैसे देख सकते हैं द प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वो पेड़ पौधा जिसका पूरा हिस्सा पानी के ऊपर तैरता है रूट को छोड़कर। जिसका एग्जांपल होगा पिस्टिया, डकवीड, वाटर हायासिंथ। ये सब प्लांट्स है वो फ्लोटिंग प्लांट्स, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देख लेंगे। एक नंबर कैरेक्टर्स है रूट्स और पोलर डेवलप्ड। इसका रूट क्या है, पोलर डेवलप्ड है, क्योंकि इसको मिट्टी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, ये पानी के ऊपर रहता है ना, फ्लोट करता है, इसके इसलिए इसका रूट सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करने के लिए डेवलप्ड है, जोड़ने के लिए नहीं, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। रूट्स आर पोलर डेवलप्ड। 2 नंबर ऑप्शन है। स्टेम इज रिड्यूस एंड फिल विद एयर। इसका स्टेम भी बहुत छोटा है और फिल विद एयर मतलब हवा भरा रहता है, ताकि वो हल्का हो और तैर सके आसानी से। पॉइंट नंबर सी, द लीव्स हैव थिन वैक्स कोटिंग सो दैट वाटर मे नॉट वेट द सरफेस। और उसका जो लीव होता है, उसका लीव में एक मोम का लेयर रहता है। ये लोटस में भी रहता है, और फ्लोटिंग जितना भी फ्लोटिंग है सब में रहता है, ताकि उसका पानी जो है, पानी उस पत्ते के ऊपर गिर के उसको ढाक ना दे, कवर ना कर सके,
ठीक है, नहीं तो वो क्या खाना नहीं बना पाएगा, सांस ले पाएगा, इसलिए उसमें पत्ता के ऊपर ये वैक्स कोटिंग लेयर रहता है, सो दैट इट डू नॉट ब्लॉक द स्टोमाटा, जाते स्टोमाटा को ब्लॉक ना कर सके। ओके, ये पिक्चर था वाटर पिस्टिया का, और नीचे जो है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, गिव रीजन्स वाई। अब देखेंगे कुछ पॉइंट्स, हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट को, अब इसका रीज़न देंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर पॉइंट है, लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस टू स्पाइन। कैक्टस का जो लीव्स है वो स्पाइन में बदल गया, तो ये क्यों बदल गया, ये रीज़न देना होगा। आंसर, एज द इवेपोरेशन रेट ऑफ डेजर्ट आर हाई ड्यू टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कि आप लोगों को पता है रेगिस्तान में ही होता है ये कैक्टस प्लांट, और रेगिस्तान में इवेपोरेशन रेट बहुत हाई है क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या हुआ, लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू अवॉइड वाटर लॉस। तो इसलिए उसका पत्ता कन्वर्ट होके स्पाइन में, कट में बदल गया ताकि वो वाटर लॉस को कम कर सके, नहीं तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, एज द अमाउंट्स ऑफ वाटर इन द डिजर्ट इज़ वेरी लिटिल, क्योंकि डिजर्ट एरिया में जो पेड़ पौधा है उसमें पानी ऐसे ही कम मिलता है, इसलिए वो वाटर लॉस नहीं करना चाहता है, इसलिए पत्ता को वो कांट में बदल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स लीव रिड्यूस्ड स्पाइन, देखते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कैक्टस प्लांट है वो पत्ता कांट में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनग्रोव्स हैव ब्रीदिंग रूट। मैनग्रोव्स प्लांट्स में क्या रहता है, ब्रीदिंग रूट रहता है, वो क्यों रहता है वो बताना हो। देखिए, मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्सी एरिया। मैनग्रोव प्लांट्स क्या रहता है मार्सी एरिया में, मार्सी एरिया क्या है वो हम लोग को पता है, क्योंकि जो एरिया क्या होता है, जो एरिया होता है जो एरिया में पानी ज़्यादा रहता है, मिट्टी चिपचिपाट रहता है, ठीक है, स्टिकी होता है, और वो मिट्टी सक्षम नहीं होता है किसी प्लांट्स को सीधा रखने के लिए, उस एरिया को बोलता है मर्स एरिया। उसी एरिया में जो प्लांट जन्म लेते हैं उसे कहते हैं मैनग्रोव्स। अब बात है यहाँ पर पूछा गया मैनग्रोव्स और ब्रीदिंग रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स क्यों रहता है, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है वो एरिया बहुत ही एकदम सक्षम नहीं है किसी पेड़ को, पौधा को सीधा रखने के लिए, और मिट्टी में पानी का परिमाण ज़्यादा है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है। इसलिए सांस लेने के लिए कुछ प्लांट्स अपना रूट को ऊपर कर देते हैं सांस लेने के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्श एरियाज व्हिच हैज लॉट्स ऑफ वाटर एंड सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई, देयरफॉर देयर रूट्स डू नॉट गेट एनफ एयर। मैनग्रोव प्लांट्स वो एरिया में होता है, वो क्षेत्र में होता है जहाँ पर मिट्टी में पानी ज़्यादा रहता है, वो इसलिए वो सांस नहीं ले पाता है। देयरफॉर देयर रूट्स डू नॉट गेट एनफ वाटर अंडर द सॉइल, इसलिए उस पेड़ का जो रूट्स होता है, झाड़ होता है, वो सांस नहीं ले पाता है मिट्टी के अंदर। परिणाम में क्या होता है, दैट्स वाई द हैव ब्रीदिंग और एरियल रूट्स अबव द सॉइल टू टेक इन द एयर दे नीड, इसलिए उसका जो रूट्स होता है वो ऊपर आ जाता है सांस लेने के लिए। मैनग्रोव्स का ब्रीदिंग रूट्स। 3, हाइड्रिलिया प्लांट्स आर स्मॉल लीव्स। हाइड्रिलिया प्लांट्स का जो लीव्स होता है वो छोटा छोटा होता है, क्यों होता है। हाइड्रिलिया इज एन एक्वाटिक समर्ज प्लांट, ये भी एक एक्वाटिक समर्ज प्लांट है, मतलब एकदम पूरी तरीके से पानी के अंदर रहता है। एंड देयर लीव्स बिकम स्मॉल टू मेक देम फ्लोट अप फॉर पॉलिनेशन, इसलिए उसका पत्ता छोटा होता है ताकि वो पानी में आसानी से पानी के ऊपर जा सके तैरते हुए और पॉलिनेशन कर सके। अगर उसका पत्ता बड़ा होता तो उसका स्टेम उस पत्ता को ऊपर नहीं ले जा पाता, ठीक है, उसका बॉडी का हिस्सा को ऊपर नहीं ले जा पाता, वो पानी के नीचे ही रह जाता, तो पॉलिनेशन नहीं होता। इसलिए क्या होता है, इसलिए इसका पत्ता छोटा हो गया ताकि इसका जो स्टेम थोड़ा बहुत उसको पत्ता को ऊपर ले सके, उसका बॉडी का जो हिस्सा है ऊपर ले जा सके और पॉलिनेशन हो सके। सो व्हेन द लीव्स एक्सपोज टू द वाटर सरफेस, पोलन ग्रेन मूव्स बाय द फ्लो ऑफ वाटर करंट, तो जब उसका जो बॉडी सरफेस है या फिर जो पोलन ग्रेन्स है पानी के ऊपर जा सके, तब पानी का जो स्रोत होता है, वाटर का जो करंट होता है, ठीक है, पानी का जो स्रोत होता है, उसी से वो पोलन ग्रेन्स मूव करता है, एक दूसरे की तरफ जाता है, तब पोलन ग्रेन्स इधर उधर जाने से क्या होता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे आप लोग पॉलिनेशन क्लास 5 में पढ़े थे और फ्यूचर में जानेंगे भी पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन एक्चुअली पॉलन ग्रेन्स का मिलन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन करने के लिए हाइड्रिलिया प्लांट्स उसका जो पत्ता है उसको छोटा कर दिया ताकि वो आसानी से उसको पानी में फ्लोट करवा सके। इसलिए अगर बड़ा होता तो वो आसानी से फ्लोट नहीं कर पाते और पॉलिनेशन भी नहीं हो पाता, इसलिए उसका पत्ता जो छोटा हो गया। आप लोग यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, पत्ता बहुत छोटा छोटा है। 4 नंबर है, लोटस प्लांट हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स। लोटस प्लांट में जो पत्ता है वो और फूल है वो ब्रॉड्स है ना, वो क्यों है, देखिए, लोटस प्लांट इज़ अ ब्रॉड, लोटस इज़ अ पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स। लोटस पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स है, नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि इसका रूट्स पानी के नीचे मिट्टी के साथ फिक्स रहता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता है।
Therefore the leaves of the lotus plant become broad and flat. इसलिए उसका पत्ता जो है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सके, फ्लोट कर सके, सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस इजीली, आसानी से पानी के ऊपर तैर सके, इसलिए उसका पत्ता ब्रॉड हो सके। जितना ब्रॉड होगा वो उतना आसानी से पानी में तैर सकता है, पानी के ऊपर रह सकता है। जितना छोटा होगा वो पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि हाइब्रिड प्लांट है, हम लोग देखे थे, जो पत्ता है वो छोटा है ताकि वो आसानी से ऊपर जा सके। अब लोटस में डिस्क्राइब कर रहा है, इसका जो पत्ता है वो ब्रॉड है ताकि आसानी से फ्लोट कर सके। मतलब एक बार छोटा, एक बार पत्ता का क्यों बात करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाइड्रिला प्लांट जो है वो फुल्ली सबमर्ज्ड प्लांट्स है, इसीलिए वो पत्ता छोटा कर दिया ताकि वो ऊपर जा सके। लेकिन लोटस प्लांट जो है वो पार्शियली सबमर्ज्ड है, मतलब पूरी तरीके से सबमर्ज्ड नहीं है। उसका पत्ता ऊपर रहता है लेकिन रूट नीचे रहता है। अब पत्ता जो ऊपर रहता है उसको तो फ्लोट करना होगा ना, तो पत्ता जो ऊपर रहता है, इसलिए जो पत्ता ऊपर रहता है वो फ्लोट करने के लिए वो पत्ता को बड़ा कर लिया, फ्लैट एकदम ब्रॉड कर लिया, ठीक है। अगर वो फुली समझ होता तो उसका भी छोटा छोटा होता है, लेकिन वो तो फुली समझ नहीं है, उसका पत्ता तो पानी के ऊपर रहता है, इसलिए उसका पत्ता को ब्रॉड कर लिया ताकि वो आसानी से तैर सके, ठीक है। अब बात है, अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाए तब वो डूब जाएगा। सीवियर, अगर बारिश की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ जाए तब कुछ कुछ पत्ता वो डूब जाएगा, जिसका स्टेम छोटा है, तब वो क्या करेगा, वो स्टेम को धीरे धीरे बढ़ाएगा ताकि वो पानी के ऊपर जा सके और फ्लोट कर सके। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, वेनस फ्लाईट्रैप कैन इट इंसेक्ट्स। वेनस फ्लाईट्रैप क्या करता है, वो इंसेक्ट पकड़ के खाता है। क्यों खाता है, कि वेनस फ्लाईट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, although it can make their own food by the process of photosynthesis, they do not get enough nutrition। तो वेनस फ्लाईट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स है, क्योंकि वो इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। अब बात है क्यों पकड़ के खाता है, क्योंकि ये मान लेता हूँ कि ये हरा कलर का है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी हर प्रकार की पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस, ये प्लांट जिस मिट्टी के ऊपर होता है उस मिट्टी में नाइट्रोजन पोषण का कमी रहता है। उस पोषण को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट का बॉडी में नाइट्रोजन मिल जाता है और नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग केयरफुली एंड लिसनिंग टू मी, एंड दिस माई रिक्वेस्ट एंड harmful request, please, it's my humble request to all of you, please visit my website frequently, because this website has been made by me only because of you, so that all of you can get your question answer easily and can make down your notes. Okay, so thank you so much, have a good day.